हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक सीरीज़ का एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है टूथ परी। यहाँ पे एक वैम्पायर जो लड़की है उसे एक डेंटिस्ट से प्यार हो जाता है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ स्टार्ट होती है, हमें रूमी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में बैठी होती है, ड्रिंक ले रही होती है। तो वहीं पे एक अजनबी इंसान आता है और वो उससे अपने साथ चलने के लिए ऑफ़र करता है। तब वो एक रूम में एंटर होते हैं और जैसे ही वो दोनों क्लोज आते हैं तो रूमी उसकी नेक में बाइट कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी उसकी फ्रेंड जो उसका बाहर वेट कर रही होती है वो अंदर एंटर करती है और वो भी उसका खून पीती है। शर्ला खून पीने के बाद बहुत गिल्टी होती है। वह रूमी से कहती है कि बेचारा। तो फिर रूमी कहते हैं कि बेचारा ये अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, अभी मेरे साथ चिल कर रहा था। फिर रूमी शर्ला से कहते हैं कि बोतल निकालो और रूमी बोतल निकाल के दे देती है। वो उसमें उस आदमी का खून ले लेते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शैला रूमी से कहती है कि कैसे डराता रहता है ना ओरा और एडी काठमांडूस का नाम लेके। रूमी कहती है काठमांडूस वो अब तक या तो मर चुके होंगे या मरने का वेट कर रहे होंगे, हमारी तरह थोड़ी ना जो ज़िंदगी भर चलते रहे चाहे पेट्रोल 200 का हो। तब शैला कहती है कि जब मैं इंसान थी तो पेट्रोल 1 रुपये का था। तो रूमी कहती है कि 1 रुपये का तुम कितने टाइम से ऊपर नहीं आई हो शैला। तब शीला कहते हैं कि 80s के टाइम पर। तो रूमी कहती है कि अब से जब चाहे तुम ऊपर आ सकते हो और शिकार कर सकते हो। फिर वो दोनों अपनी जगह के लिए निकल जाता है। ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल छोड़ देता है और फिर रूमी कहती है कि आराम से कहीं एडी के बॉयज़ हमें ना देख लेते। तो शीला कहती है कि एडी हमारी रंगीन दुनिया का ब्लैक एंड वाइट बादशाह। शीला कहती है कि वो एक इंसानों का भी हम लोगों पे राज कर रहा है। वहाँ पे एडी को दिखाया जाता है जो वैम्पायरों से कहता है कि बस एक ही तो नियम है कि ऊपर नहीं जाना। तो वो बताता है कि मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने और उनके दोस्तों को बचाया था, उन्हें शेल्टर दिया था यहाँ के नीचे। एडी कहता है कि तुम्हारा करता धरता होने के नाते मैं तुम्हें सब चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, तुम्हें गैजेट्स देता हूँ, बुक्स देता हूँ, किताबें देता हूँ, कपड़े देता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें खून देता हूँ। फैटी खून, नेगेटिव खून, पॉजिटिव खून, हर तरीका का खून तुम्हें प्रोवाइड करवाता हूँ। रूमी चित्रभानु से कहते हैं गुड नाइट चित्रभानु। चित्रभानु रूमी को देख के कहता है कि अरे रूमी तो बाहर से आ रही हो, मुझे कैसे नहीं पता चला। फिर वो शीला को देखता है, वो कहता है अरे वाह तुमने शीला को भी अपने मेंबर में शामिल कर लिया है। तो फिर वो कहता है पर मैं तुम दोनों को अंदर नहीं आने दूंगा। तो रूमी शीला से कहते हैं कि लाओ एक बोतल देते हो। फिर वो चित्रभानु को दिखाते हुए कहते हैं कि ये 40 साल के इंसान का ताज़ा ताज़ा खून है जो 20 मिनट पहले लिया गया है। फिर वो वहाँ से दरवाज़ा ओपन कर लेता है और दोनों एंटर हो जाती हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, वो रूमी को रोकता है। वो कहता है मुझे सब पता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो रूमी कहती है तो क्या करोगे तुम। तो वो कहता है कि मैं ओरा को बताऊंगा और ओरा एडी को बताएगा और एडी हुक्म देगा मुझे, फिर मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। तो रूमी कहती है कि बातें बादशाह वाली और हरकतें चूहे वाली। रूमी वहाँ से चली जाती है और डेविड के पास पहुँचती है। फिर डेविड उसे कहता है कि अरे पैर हैं कि कहीं रुकते ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। मुझे लगता है कि मुझे तुम जैसे तितलियों के लिए एक ब्रिगेड शुरू करना पड़ेगा। तो रूमी कहती है अगर मीरा होती तो वो कहती कि बागनी को तितलियाँ मत कहो। रूमी मीरा के पास पहुँच जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। तो मीरा बाहर आ जाती है। फिर रूमी बताती है कि डेविड ने उसे याद किया है। तो मीरा कहती है कि डेविड मतलब आंसुओं का समंदर। फिर वो कहते हैं कि उड़ती हुई अखबार अफवाह है कि एडी के लोगों ने बागनी को ऊपर देखा है। फिर वो कहती है कि ये न्यूज़ ओरा के लिए आई थी पर ओरा घर में था तो ये खबर मुझ तक पहुंची। फिर वो कहते हैं कल से सावधानी बरतना रूमी। तो रूमी कहती है कल से। तो फिर रूमी कहती है कि कल तुम मेरे साथ चलो ना ऊपर। तो मीरा मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने ऊपर जाना छोड़ दिया है। वो कहते हैं तुम ले जाओ शैला को, पर सावधानी से जाना और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी की जान जानी चाहिए और ना ही कोई हमारी तरह बनना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो कि एक डेंटिस्ट होता है जो सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करता है और अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता है। तब उसके फादर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि आज उसे उनकी फ्रेंड की बेटी से मिलने जाना है। तो वो कहता है फ्रेंड की बेटी कौन। तो उसकी मम्मी कहती है कि बचपन में तुम दोनों साथ में पढ़ते थे। तो उसके फादर कहते हैं अच्छे से ड्रेसअप होके जाना और जो तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट थी वो मैंने कैंसिल करवा दी है। फिर रात को वो दोनों मिलते हैं और लड़की उससे मिलने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं होती। तो वो कहते हैं कि हम टैंगरा पार्टी चले कल रात को। तो हीरो कहता है कि टैंगरा पार्टी वो क्या है, मुझे नहीं पता। तो लड़की कहती है कि चाइना टाउन में है। तो वो कहता है चाइना टाउन मुझे पता है पर टैंगरा पार्टी क्या होती है वो मैं नहीं जानता। तो वो कहती है कि अगर तुम चलोगे तो मेरे पापा मुझे भी अलाउ कर देंगे। तो लड़का कहता है पर मेरे फादर अलाउ नहीं करेंगे। तो लड़की कहती है कि तुम 28 के हो गए हो और तुम्हें अभी भी परमिशन की ज़रूरत है। वो कहता है आई एम 26। तो वो कहते हैं हाँ हाँ फिर भी तुम्हें अपने फादर की परमिशन चाहिए। तो लड़का कहता है ठीक है हम डोवर लेन चलते हैं। तो लड़की कहती है डोवर लेन वो क्या है। तो वो कहता है एक कल्चरल है जहाँ पे क्लासिक डांस होता है, परफॉर्मेंस होती है, लाइव परफॉर्मेंस। तो लड़की कहती है कूल। और फिर वो अगले दिन मिलते हैं टेंगरा पार्टी में
जहाँ पे हमें रूमी को दिखाया जाता है वो डांस कर रही होती है और काफ़ी इन्जॉय कर रही होती है डांस को। दूसरी तरफ हमारा जो हीरो होता है वो अकेला बैठा होता है और उसके साथ जो लड़की आई होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है। हीरो ये देख के सैड हो जाता है और फिर वो जो वहाँ पे वेटर होता है उससे कहता है क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना सकता हूँ। तो वेटर शॉक हो जाता है और कहता है क्या। तो वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना सकता हूँ। तो वेटर कहता है या वाई नॉट। तो फिर वो उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है जो वेटर को काफ़ी पसंद आती है और कहता है सर आप मेरी नौकरी खा जाएंगे। तो हीरो देखता है कि उसके दांतों से खून निकल रहा है। फिर वो कहता है कि आप मेरा ये नंबर ले लीजिए और इसमें एक बार अपॉइंटमेंट ले लेना और मुझसे मिल लेना आप एक बार आके। तो ये फिर रूमी भी देख लेती है और वो उस नंबर को भी देख लेती है। तभी रूमी वेटर से एक ग्लास मांगती है और वो उसमें ब्लड डाल के पी जाती है। तभी उसे सब कुछ दिखाई देता है। अब एक लड़के को देखती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। वो भी उसके साथ चले जाता है। रूमी जैसे ही उसे बाइट करती है उसका दांत टूट के गिर जाता है। अब वो देखती है कि उस लड़के का जो ब्लड है वो उसके काटे गए जगह में घुस चुका है। तो फिर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। लड़का बेहोशी में उसकी शक्ल नहीं देख पाता और वो जल्दी से अपनी जगह पहुँचती है जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो मीरा कहती है क्या हुआ तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतने घबराए हुए क्यों हो। तो रूमी कहती है उसकी गर्दन कुछ अलग ही थी और मेरा दांत टूट गया। तो फिर डेविड कहता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मीरा कहती है हकीम साहब होते तो उसका दांत जल्दी फिक्स हो जाता। तो मीरा ये भी कहती है अगर ओरा और डेविड को पता चल गया ना वो तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग कर देंगे। नेक्स्ट सीन में मिस दिखाया जाता है कि जो हीरो होता है उसकी माँ से कहते हैं कैसी रही कल की मीटिंग। तो लड़के का जो बाप होता है वो बोलता है कि कल लोग तुम लेट आए थे। तो उसकी माँ कहती है कि उस मिताली ने क्या पहना था। तो लड़का कहता है कि उसने साड़ी पहनी थी। उसकी माँ कहती है फ़ोटो दिखाना। तो हीरो कहता है कि फ़ोटो नहीं ली, अगली बार जब हम मिलेंगे तब ले लेंगे। तो उसकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और कहती है कि इसमें तुम तो नहीं हो बाबू सोना और उसने साड़ी भी नहीं पहनी। तो वो उसका पापा कहता है कि तुम उस्ताद अली का शो छोड़ के ये टेंगरा पार्टी में चले गए। तो हीरो कहता है कि मैं नहीं उसे जाना था। तो उसके पापा कहता है अगर वो नदी में कूदेगी तुम भी कूद जाओगे। तो फिर वो उसकी माँ कहती है पर इसमें तुम तो नहीं हो। तो लड़का कहता है कि मैं नहीं हूँ और ये उसका बॉयफ्रेंड है। तो उसके पापा उसको चुप हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो कार्तिक के पापा होते हैं वो बच्चों को कहानियाँ सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं वैम्पायरों के बारे में कि उनके छोटी उंगली की तरह इतने बड़े बड़े दांत होते हैं। तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है और वो बच्चों को वहाँ से भगा के भेज देता है। तो कार्तिक कहता है कि पापा आपको चीज़ें याद दिलाते दिलाते किसी दिन मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। तो वो ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ पे वो मोटा इंसान आया होता है। वो कंप्लेन करा रहा होता है कि एक भूतनी थी जिसने मुझे काट ली, देखिए किस तरीके से काटा है और वो बहुत सुंदर थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि एक लड़की ने आपको किस किया। तो वो कहता है कि हाँ पर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो वो पुलिस वाले देख के हैरान होते कहते हैं इसकी भी गर्लफ्रेंड। वो कहता है कि हाँ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, उससे मुझे छोड़ दी क्योंकि मुझे थायराइड कैंसर हो गया था ना। तो वो कहता है वो बहुत सुंदर थी। तो पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। तो वो कहता है नहीं वो भूतनी। तो पुलिस वाले कहता है पर ये तो पुलिस स्टेशन है, ये जिंदा लोगों को ढूंढती है भूतनी को नहीं। फिर तभी वहाँ पे कार्तिक आ जाता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जाओ इनके पास रिपोर्ट लिखवाओ, इनको इनके जीन्स में ही है तो इनके फादर को भूत देख सकते थे। नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है जिसमें रूमी हकीम के पास जा रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है कि डेविड ने रूमी को बताया था कि हकीम को बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि वो किसी इंसान से प्यार करने लग गया था और ये बात औरा को पता चल गई थी। औरा ने एडी को बता दी थी तो एडी ने उसको मारने का ऑर्डर दिया था पर डेविड ऐसे नहीं कर पाया। तब हमें दिखाया जाता है कि रूमी पहुंच गई हकीम के पास। तो वो उसे फ्रेश खून देती है। वो बताती है कि उसे डेविड ने भेजा। तो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। पर वो उसके दांत देख के वो बताता है कि अभी ये ताज़ा है, उसकी नसें खुली हुई हैं, अगर इसमें कोई दांत फिक्स हो जाए तो तुम ठीक हो जाओगी पर इसमें कोई नकली दांत नहीं लग पाएगा और ज़्यादा दिनों तक अगर ये ऐसा रहा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो तुम्हारा खून भी गंदा हो जाएगा। रूमी यहाँ सुन के वहाँ से चली जाती है। तब हमें दिखाया जाता है कि एडी नीचे पहुँच रखा है। वो बताता है लोगों को, वहाँ के वेम्पायर को वो बताता है कि दिल्ली की यहाँ की पुलिस और काठमांडू से हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। जिस दिन वो सूंघते सूंघते यहाँ पे आ गए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो वो कहता है कि कौन ऐसा इंसान है जो ऊपर जाके घूम रहा है और हमारी फैमिली को खतरे में डाल रहा है। वो कहता है एडी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे फैमिली मेम्बर कम हैं। तो वो अमर से कहता है कि काउंटिंग करो कि 30 के 30 मेंबर हैं। तो अमर काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। तो वो लोग 30 ही निकलते। रूमी से कहता है अरे लड़की तुम तो यहाँ नहीं थी। तो रूमी कहती है मैं यहीं तो थी, आप इसके पीछे आपने मुझे देखा नहीं होगा। तो अपने पास बुलाता है। रूमी ऊपर जाती है। तो जैसे ही आगे बढ़ती है वहाँ पे लाइट्स लगी होती है जिस वजह से उसे वीकनेस ही होने लग जाती है। तो एडी कहता है तुम भी ऊपर जाती हो ना, तुम भी रूल ब्रेक करती हो ना, तुम वहाँ के लोगों को खून पीती हो ना और अपने दांत शार्प करते हो, दिखाओ ज़रा अपने दांत दिखाओ। तो मीरा उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है पर एडी फिर भी रूमी से पूछता रहता है कि बताओ कि जो ऊपर जाता है उनको क्या सज़ा दी जाती है। तो रूमी बताती है कि उनको नीचे बंद कर दिया जाता है। दूसरा उन्हें पीने के लिए खून नहीं मिलता जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं
और तीसरा उन्हें एक जेल में बंद कर दिया जाता है जिसके चारों तरफ कैंडल लगा दी जाती है। तो एडी कहता है क्यों, हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए? तो वो कहती है नहीं, मोमबत्ती इसलिए लगाई जाती है ताकि उनसे लाइट हो और फिर हम वीक हो जाएं उससे। तो वो कहता है उसके बाद भी तुम रूल फॉलो नहीं कर रही, तुम फिर भी ऊपर जा रही हो। तो डेविड उसे कहता है कि ये मेरे साथ थी रात को और हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे। एडी को यकीन नहीं होता, फिर भी डेविड के बार बार कहने पे एडी मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है रूल सब लोग याद रखना ना, सबके लिए हैं। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रॉय जो है वो अपनी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है। तो लड़की मना कर देती है। वो कहता है अब तुम जा सकती हो। फिर वो अंदर आके अपनी क्लिनिक के अंदर आके वीडियोस बनाने लग जाता है फ़िश के ऊपर कि उसकी डिश उसकी दादी ने उसे सिखाई थी। तब उसे रियलाइज़ होता है कि कोई अंदर घुस चुका है। तो वो जैसे ही एंटर होता है तो वहाँ पे उससे रूमी देखती है। उसे देख के ही वो स्लो मोशन में खो जाता है। एंड वो रूमी से पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू? तो रूमी कहते हैं मेरा दांत फिक्स करना है। वो कहता है या श्योर। तो वो कहता हुआ कैसे? तो वो बताते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट से हुआ था। तो वो कहता है ठीक है मैं आपका कर दूँगा दांत फिक्स। तो वो उसे चेयर पे बैठाता है। वो जैसे ही मुँह पर खोलती है वो उसके दांतों में जैसे ही देखने वाला होता है उसका हाथ नुकीले दांत रॉय के हाथ में लग जाता है और ब्लड रूमी के मुँह में चला जाता है और वो उसे टेस्ट करती है और वो उसकी पूरी बॉडी में घुल। रूमी जैसे ही उसका खून पीती है उसे काफ़ी मज़ा आता है और इधर रॉय अपना खून देख के बेहोश हो जाता है। तो रूमी पानी डाल के उसे होश में लाती है। तो वो कहता है कि सॉरी मैं खून देख के बेहोश हो जाता हूँ। तो वो कहता है क्या आप कल आ सकती हैं? डोंट वरी मैं आपका दांत कल फिक्स कर दूँगा। तो रूमी कहती है ठीक है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस वाला जो होता है पाल, वो उस लड़के से मिल रहा होता है। वो बताता है बताओ क्या हुआ? तो वो लड़का उसे बताता है कि वो मेरे पास आई और उसने मुझे गले में बाइट किया। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो पाल खड़े होता है टेबल से। तो वो जैसे ही चलता है तो उसके पैरों के नीचे कुछ चुभता है। जब वो देखता है तो उसमें एक दांत होता है। तो वो दांत देख के उसे याद आता है कि उसके पापा बच्चों को बता रहे थे कि वो दांत छोटी उंगली के बराबर था। तब उसे अपने पापा की बातें याद आती है। तो उसका माथा ठनकता है और ये सीरीज़ यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।